पर कार्रवाई की गई। 5 कोचिंग सेंटर पर ताला लगाया गया। अवैध रूप से बेसमेंट में ये कोचिंग सेंटर चल रहे थे। अशोक एनक्लेव भीकम कॉलोनी सेक्टर 4 में कार्रवाई की गई। दिल्ली हादसे के बाद निगम ने जांच पड़ताल शुरू की, उसके चलते ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ था। पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद हरियाणा में भी कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल हो रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी 3 कोचिंग सेंटर पर कड़ी कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे थे जो काफी खतरनाक हैं। 5 कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने ताला लगा दिया, सील लगा दी। अवैध रूप से बेसमेंट में ये कोचिंग सेंटर चल रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों की जान को खतरा था। नियम कायदे कानून को ताक में रखकर ये कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। 5 ऐसे कोचिंग सेंटर सिर्फ फरीदाबाद में थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में कितने अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। सवाल कई उठते हैं, क्या हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है? क्यों नहीं पहले जांच पड़ताल की जाती है? तो बड़ी कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से। 5 कोचिंग सेंटरों पर ताला जड़ा गया प्रशासन की तरफ से। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र कौशिक, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र कौशिक, बड़ी कार्रवाई है, लेकिन साथ में एक सवाल भी है कि आखिर हादसे के बाद क्यों प्रशासन जागता है? इस तरह की कार्रवाई होती है, पहले क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की जाती है? निश्चित तौर से बिल्कुल। देखिए आसिफ, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, इसे बड़ी कार्रवाई तो कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राजेंद्र नगर दिल्ली का जो हादसा था, उससे सबक लेते हुए निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास की तरफ से सभी जोन के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उनको आदेश दिए थे कि वो ऐसे कोचिंग सेंटर की पहचान करें, और न केवल कोचिंग सेंटर बल्कि अगर और किसी तरह की गतिविधि बेसमेंट में हो रही है जो अवैध रूप से है, जिसके लिए मंजूरी बेसमेंट की दी गई था, तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। और उसी के तहत में आज ये कार्रवाई फरीदाबाद में शुरू हुई है। शुरुआत में 5 कोचिंग सेंटर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किया गया है कि वो 1 से 2 दिन में कोचिंग सेंटर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बुलाना बंद कर दें। तो एक बड़ी कार्रवाई भी कहा जा सकता है, और एक बड़े सवाल के साथ में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी देवेंद्र कौशिक, क्या कुछ अनियमितता मिली इन कोचिंग सेंटर में? देखिए, अगर आसिफ अनियमितता की बात करें तो चूंकि कोचिंग सेंटर जो चलाए जा रहे हैं बेसमेंट में, इस तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती, चूंकि पार्किंग या स्टोर के तौर पर इनको प्रयोग किया जा सकता है। और उनमें कई तो कोचिंग सेंटर के जो बेसमेंट हैं वो अवैध रूप से बने पाए गए हैं। तो ऐसे में कार्रवाई निगम की तरफ से दोहरी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है कि कोचिंग सेंटर तो बंद करने ही है, लेकिन जिस तरह से अवैध रूप से ये बेसमेंट बनाए गए हैं उन पर भी ये कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फरीदाबाद में 5 कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसके बाद सबक लेते हुए जांच पड़ताल की गई और नगर